बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आप जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। बहुत सारे दानिश्वर और बहुत सारे जो हैं वो सियासतदान अभी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कुछ जुमले बोले हैं, उन जुमलों की अपनी जानिब से एक नई तशरीह निकाल के और वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक्चुअली इनकी कोशिश ये होती है किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की फ़ौज ये आपस में लड़ते रहें और फ़ौज की पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ लड़ाई हो, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इंतहाई गैर मकबूल और कमज़ोर होती चली जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लड़ना को फ़ौज को ज़ेब तो नहीं देता, ना उन्हें सूट करता है, लेकिन ये लोग ये चाहते हैं कि ऐसा होता रहे। बहरहाल खबर ये है कि इमरान खान साहब के बारे में जो खबर चलाई गई तमाम चैनल्स यही लिख रहे हैं। जियो न्यूज़ ने यह नहीं लिखा, उन्होंने थोड़ी अक्लमंदी की है, लेकिन ज़्यादातर चैनल्स को या तो मजबूर किया गया या उन्हें कहा गया, उन्होंने यही लिखा है। मिसाल के तौर पे इमरान खान का 9 मई वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान, ये लिखा एक्सप्रेस न्यूज़ ने। इमरान खान का 9 मई के वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान बिल्कुल ऐसे ही लिखा डॉन ने। और इसके बाद जो है दुनिया न्यूज़ ने इमरान खान का साने 9 मई पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान, ये दुनिया न्यूज़ ने लिखा। एयरवाई ने भी इसको बानी पीटीआई का 9 मई वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान, इसको ऐसे लिखा। अब जितने चैनल्स हैं वो सारे ऐसे के ऐसे ही लिख रहे हैं, लेकिन जियो ने इसकी तरह थोड़ी सी एक डिफरेंट हेडलाइन लगाई है। कम से कम उन्होंने अपनी गैरत का उतना बड़ा सौदा नहीं किया जितना बाकी चैनल्स ने कर दिया है। जियो ने लिखा, मुझे रेंजर ने घसीटा, क्या आपका हक नहीं मुझसे माफ़ी मांगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर असल में जो खबर है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, और ये खबर कई जगहों में छपी है। इमरान खान साहब ने कहा, जो क्लियरली इमरान खान साहब ने कहा इस हवाले से, एक तो वो ये कह रहे थे कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं, माफ़ी वो मांगे जिन्होंने मुझे पकड़ के घसीटा। रेंजर्स के बारे में इमरान खान साहब कह रहे थे। और अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि पहले 9 मई की सीसीटीवी फुटेज लाई जाए। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई के लोग 9 मई वाक़यात में मुलव्विस पाए गए और उन्होंने आग लगाई तो माफ़ी मांगूंगा। इमरान खान का कहना था कि अगर पीटीआई के लोग मुलव्विस पाए गए उनको पार्टी से निकालूंगा और सज़ा भी दिलवाऊंगा। ये इमरान खान साहब का कहना था। वो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमने ये किया ही नहीं, और वो ये पहले दिन से कह रहे हैं कि कोई ऐसे सबूत ही नहीं है जिससे आप साबित करें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। और अगर आपके पास सबूत हैं, आपके पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, आप सीसीटीवी फुटेज लाएं और दिखाएं कि जनाब ये देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जलाओ गिराओ कर रहे हैं। तो अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलव्विस होगी, तो इमरान खान साहब ने कहा ये साबित हो जाए तो फिर मैं माफ़ी मांग लूंगा। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मुझे रेंजर ने घसीटा, पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं। उन्होंने कहा, क्या आपका हक नहीं कि मुझसे आप माफ़ी मांगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। और इमरान खान साहब ने फ़ौज से बातचीत करने के लिए जो कहा था उसके ऊपर भी इमरान खान साहब का रद्द अमल आया, और उस पर इमरान खान साहब ने क्या कहा जरा वो भी आप देख लें। फ़ौज अगर बात नहीं करना चाहती तो ना करे। उनका कहना था कि उन्होंने फ़ौज को मुज़ाकरात की पेशकश मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र की थी। यानी इमरान खान बार बार कहते हैं मैं अपने लिए मुज़ाकरात नहीं कर रहा, और जो मैं बातचीत करना चाहता हूँ वह मुल्की हालात की वजह से करना चाहता हूँ, और फ़ौज से करना चाहता हूँ, फार्म 47 वालों से तो मैं बातचीत नहीं करूँगा। इमरान खान साहब ने अपने इस बयान को भी एक मरतबा फिर दोहरा दिया। लेकिन सारे के सारे कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे दानिश्वर ये कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के जो सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि साबित करें कि इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया या कोई मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया, ये साबित करना चाह रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा जी हमने किए ही नहीं, और अगर आप साबित कर देंगे तो माफ़ी भी मांगूंगा, उन बंदों को सज़ा भी दिलवाऊंगा जिन लोगों ने ये किया होगा। और वो पहले दिन से अपने मौके पर डटे हुए हैं। बल्कि इमरान खान साहब एक स्टेप और आगे चले गए। एक तो उन्होंने ये कहा कि फ़ौज ने अगर बात नहीं करती तो ना करे, मैं तो मुल्क के लिए करना चाह रहा हूं। दूसरा उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और नवाज शरीफ का नाम ECL में डाल दें, और मेरा नाम भी ECL में डाल दें। ये इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा सारों का नाम ECL में डाल दें, मैंने तो मुल्क से भागना नहीं है, मैं तो यहीं भी रहूंगा, इन सबका नाम भी ECL में डालें, ये मुल्क से भाग जाएंगे। तो ये था एक्चुअली इमरान खान साहब का स्टेटमेंट। अब इसको तोड़ मड़ोड़ के क्यों बयान किया जाता है? देखें, ये फ़ौज की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई कराने की एक साजिश है, और ये जो बेचारे सियासतदान हैं या कुछ हमारे सहाफ़ी हैं उनको ये लगता है कि फ़ौज की मुखालफत करके कोई भी इक़्तिदार में नहीं आ सकता। तो उन्होंने ये देखा ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शदीद तरीन जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत के बावजूद
वो पाकिस्तान में भरपूर तरीके से ना सिर्फ इंतखाबात जीती बल्कि उन्होंने झंडे गाड़ दिए अपनी कामयाबियों के, और अब तक वो मामला संभाला नहीं जा रहा। चाहे उसको इस्टेब्लिशमेंट संभालना चाहे उस मामले को संभालना चाहे ये पीडीएम की सरकार, कोई भी नहीं संभाल पा रहा। अदालत भी मदद नहीं कर पा रही। काजी फायद ईसा साहब ने क्या कुछ नहीं इनको करके दिया, और अभी उन्हें एक्सटेंशन भी दिलवाना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे। क्या हसीना वाजिद को वहां का काजी बचा पाया? नहीं बचा पाया। ऐसा होता नहीं है, जब हालात बिगड़ते हैं तो फिर कुछ भी नहीं बचता होता। लिहाजा उससे पहले अपना किबला सबको दुरुस्त कर लेना चाहिए। ये तो है जी इमरान खान साहब का मामला। और अगर कोई ये समझता है कि माफ़ी मंगवाकर शिकस्त दी जाएगी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी इदारे अगर जीतेंगे तो किससे जीतेंगे? पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसको पाकिस्तानी 70% लोग पसंद करते हैं, यानी पाकिस्तानियों को शिकस्त देकर आप फतह का जश्न कहाँ जाके मनाएंगे? मेरा तो ये सवाल है। अगर कोई ये चाहता है कि इमरान खान से माफ़ी मंगवाई जाए, तो इमरान खान को शिकस्त देकर तो वो इस कौम को शिकस्त दे देगा, और अगर वो इस कौम को शिकस्त दे देगा तो अपनी जीत की सेलिब्रेशन किसके साथ करेगा? जाके इंडियन के साथ जाके करनी है, इसराइलियों के साथ जाके करनी है, अमेरिकन के साथ जाके करनी है, किसके साथ जाके करनी है? भाई रहना तो सबने यहीं पे है, मुल्क तो यही अपना है। अपनी हार सबकी हार, अपनी जीत सबकी जीत। और इमरान खान जो है वो सारे पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। फिलहाल तो यही हकीकत है, अब इससे आप भाग नहीं सकते। एक और चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ कि बांग्लादेश का इंटेलिजेंस चीफ जो है वो भाग रहा था। वो मुल्क से फरार होने के लिए एक तैयारे में बैठा और निकल लिया। फिर तैयारे के अंदर से उसको उतारा गया बाद में, और उतार के उसको एक छावनी के अंदर ले जाके बंद कर दिया गया। ये आदमी बांग्लादेश के स्याह और सफ़ेद का मालिक था। 86 बंदे बांग्लादेश में ऐसे हैं जो अभी भी गैर कानूनी तौर पे, जिनके बाकायदा बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, जिन्हें इलीगली, गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे, जबरी तौर पे उन्हें गुमशुदा किया गया है। और इसके लिए ये साहब रिस्पॉन्सिबल थे। ये वहाँ पे इंसानों को लापता करते थे, और लापता अफराद का मामला बहुत बड़ा था बांग्लादेश में। और बाकी भी बहुत सारे जुल्म और जबर इन्होंने किए, लोगों पे मुकदमात बनाए, झूठे मुकदमात बनाए। सियासी मुखालिफिन जो थे हसीना वाजिद के, उनको इन्होंने दबाया। तो हसीना वाजिद को तो भगा दिया गया, लेकिन ये भागने में भी कामयाब नहीं हुए। इन्हें जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें छावनी के अंदर बंद कर दिया गया है। ये सिचुएशन बन गई है बांग्लादेश में। एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि आलिया हमजा साहिबा रिहा हो गई। 14 महीने तक इन्हें कैद रखा गया। देखें, 3 लोग ऐसे थे, खवातीन, बहुत सारी और खवातीन हैं, दर्जनों खवातीन हैं जिन्होंने जुल्म, जबर और फस्तायत के सामने वो डट कर खड़ी रही। खतीजा शाह साहिबा हैं, तैयबा राजा साहिबा हैं, आमना बुटर साहिबा हैं, और बहुत सारी है, मैं सबके नाम जानता भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये सनम जावेद साहिबा, क्योंकि इनका बहुत नाम उछला, और साथ में आलिया हमजा साहिबा, और सबसे बढ़ के यास्मीन राशिद साहिबा, वो अभी तक जेल में है। 14 महीने पूरे जेल काटने के बाद अब आलिया हमजा साहिबा की रिहाई हुई है। और आज रिहाई होते ही मेरी उनके साथ जब बात हुई तो उन्होंने चंद जुमले बोले हैं, वो अमानत है मेरे पास, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक उन्होंने कहा कि मुझे जो इस्तकामत दी है वो मुझे अल्लाह ताला का तोहफा है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है, मैंने इस बात को महसूस किया। इन 15 महीनों के अंदर मुझे ऐसा लगता रहा कि शायद मेरा अल्लाह चाहता है कि मैं अपने अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाऊं, और मैंने बेबसी महसूस की है, मैंने तकलीफ़ महसूस की है, और मैंने बहुत सारा कुछ ऐसा सीखा है जिसके बारे में पहले मैं नहीं जानती थी। मैंने लोगों की तकलीफ़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में महसूस किया है। मैं पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम और जो लोगों के साथ जुल्म और जबर होता है उसको अब ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानती हूँ। फिर उन्होंने कहा मैं अपनी सीट वापस लूँगी, मैं अपने लोगों की कर्जदार हूँ। उन्होंने मेरे से बड़ी दुआएं भी की, मेरी उन्होंने बड़ी मदद भी की, और उन्होंने मुझे जेल होने के बावजूद मुझे इलेक्शन में यहाँ के रवायती सियासतदानों के मुकाबले में जिताया। तो मैं अपनी सीट वापस लेने के लिए पूरी जिद्दोजहद करूँगी, और मैंने जो किया वो पाकिस्तान के लिए किया। मैं इमरान खान के साथ खड़ी थी, अभी भी खड़ी हूँ। यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो काफ़ी दिनों के बाद मंजरे आम पे आई। उनके चेहरे पे वही वाली मुस्कुराहट थी, दिखाई दे रहा था कि वो बीमार है। उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया हुआ था। तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि मियां साहब, आप यास्मीन राशिद साहिबा से सिर्फ एक मरतबा हार जाते तो बेहतर था। आपके पास मौका था, आप 8 फरवरी को अपनी शिकस्त तस्लीम करते और एक दफ़ा यास्मीन राशिद से हार जाते। लेकिन मेरे ख्याल में आपको एक दफ़ा की हार रास नहीं आई, अब वो आपको रोज़ हराती हैं। यास्मीन राशिद नवाज शरीफ को रोज़ शिकस्त देती हैं। जब सामने आती है उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनकी गिरफ्तारी, उनके आसपास मौजूद पुलिस वाले,
उनको जेल में डाला जाना, उनके ऊपर मुकदमा चलाए जाना, उनके ऊपर जुल्म और फस्तायत और जबर किया जाना और उसके बावजूद मुस्कुराते हुए उनका विक्ट्री का साइन बनाना नवाज शरीफ को रोजाना शिकस्त दे रही है यास्मीन राशिद। जो काम एक शिकस्त के अंदर निमट सकता था ना नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ ने उसको सैकड़ों शिकस्तों के अंदर कन्वर्ट किया अपनी बेटी के साथ और अपने भाई के साथ मिलकर। और एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को यह तोहफा दिया। मियां साहब, ये एस्टेब्लिशमेंट आपकी वफादार नहीं है। मियां साहब, ये एस्टेब्लिशमेंट आपकी खैर ख्वाह भी नहीं है। इन्होंने आपकी वो बेइज्जती करवाई है और आपकी वो ठुकाई करवाई है जो आपका सारा खानदान मिलकर आपकी नहीं करवा सकता था। जो इस एस्टेब्लिशमेंट ने मियां साहब आपके साथ कर दी है ना, सारी जिंदगी आप हाथ लगा लगा के भी रोएंगे ना तो वो इज्जत आपको वापस नहीं मिलेगी। आज यास्मीन राशिद पाकिस्तान में मुजामत का इस्तारा है और आपसे तो बहुत बड़ी लीडर है। एक यास्मीन राशिद में से आज के दिन दर्जनों नवाज शरीफ निकलते हैं। ये कर दिया आपके साथ इस एस्टेब्लिशमेंट ने। मियां साहब, जावेद लतीफ बेचारा ठीक चीखता है मेरा दोस्त कि मियां साहब के साथ बहुत ज्यादती हुई है। मियां साहब, आपको समझ नहीं आ रही, जब आपको समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी आप इक़्तिदार के झूले में बैठे हुए हैं, आपको मजे आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।